Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine, isn't it? Say yes, Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. तो जनाब आज हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं? इंग्लिश की क्लास में। हम चैप्टर रीड कर रहे थे। कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे हम? Chapter 11. And what is the name of the chapter? Dr. Amjad Saqib, isn't it? जी हाँ। तो आज हमने क्या किया था? इसकी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे। वेरी गुड। आज हम क्या करेंगे? आज हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 75। थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन्हें हमने क्या करना है? डिस्कशन करना है। सही है, ठीक है, तमाम बच्चे मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट लेसन डिड वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर? चलिए ये बताइए कि भाई आपने पूरा चैप्टर रीड किया, स्टोरी टेलिंग आपने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है? तो अब ये बताइए कि इस चैप्टर में हमें क्या सबक मिलता है? कौन बताएगा भाई? हाँ भाई, मैं बताऊँ आप लोगों को। भाई इस चैप्टर में हमें क्या सबक मिलता है? हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमें मिलता है इस चैप्टर से वो ये है कि हमें गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। किसके? यानी कि अल्लाह ताला ने भी इस बात का हुक्म दिया है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है। तो इंसानियत के नाते हमें सब की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, ठीक है? अगर वो गरीब हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरीके से उनके काम आ सकें। जो ओल्ड पीपल हो जाते हैं उनकी भी आप मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। भाई आप लोग, हो सकता है आपकी फ्रेंड्स को भी आपकी मदद की ज़रूरत हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल करते हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, कि आप मुझे मेरी मदद कर सकते हैं? तो सिंपल आप आइडिया देकर भी मदद कर सकते हैं, है ना जी। और भाई आप पैसों से के थ्रू भी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं। भाई आप अपने जो विंटर के क्लोथ्स हैं जो छोटे हो गए हैं वो आप गरीब बच्चों को देकर भी उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम गरीब लोगों की या फिर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपको पता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है और हमें कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आपने क्या करना है? डेली आप किसी न किसी की, आपको पता है जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल खुशी मिलती है जो कि आपको बहुत सुकून पहुंचाती है। कभी आप करके देखिएगा, अपनी फ्रेंड्स की मदद करके देखिएगा या किसी गरीब इंसान की, तो देखिएगा आप अंदर से कितने पुरसुकून हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमें इस चैप्टर में यही लेसन मिलता है कि हमेशा पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? Now what is the question number 2? Give a new suitable name for this chapter. ये बताइए कि अगर इस चैप्टर का नेम है डॉक्टर अमजद साकिब, अगर आप सोचते हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप बताइए कि अगर इसके अलावा आप और कोई नेम देना चाहते हैं इस चैप्टर को तो क्या हो सकता है? कि आप क्या नेम देंगे? सोचिए आप लोग। हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं हेल्पिंग पुअर पीपल, इज़न्ट इट? यस। और क्या हम दे सकते हैं? उखुवत, द NGO, ठीक है? इस तरीके से। और क्या हम दे सकते हैं इसको नेम? मेक पुअर पीपल स्ट्रॉन्ग, इज़न्ट इट?
इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अमजद साकिब, ऑनरेबल पर्सन, इस तरीके से भी कोई नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे नेम्स हैं जो हम इस चैप्टर में इस चैप्टर को नेम दे सकते हैं। ठीक है जी जनाब। अब हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डज रीडिंग मेक समवन स्मार्ट। अच्छा, ये बताइए कि रीडिंग किसी को भी, यानी कि किसी की भी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डेवलप करती है। तो जनाब आपको पता है ना कि रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, चाहे हम अपनी स्टूडेंट लाइफ से निकलकर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ही क्यों ना चले जाएं, और फिर प्रोफेशनल लाइफ के बाद जो हमारी ज़िंदगी होती है उस ज़िंदगी में भी रीडिंग हमेशा हमारे काम आती है। यानी पूरी लाइफ जब तक हम ज़िंदा रहते हैं हमें रीडिंग की हमेशा ज़रूरत रहती है। और आपको पता है कि रीडिंग करने से हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोगों के सामने बातचीत कर सकते हैं, प्राउडली हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं, और आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स हर बच्चे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करना है कि डेली आप कम से कम 1 पैराग्राफ ज़रूर रीड करें, इवन फ्रॉम बुक से आप रीड करें। अगर बुक्स में आप नहीं कर सकते, आपके पास सामने न्यूज़पेपर होते हैं, आप जब भी खेल रहे होते हैं न्यूज़पेपर हर जगह आपको नज़र आते हैं, आपके घर में होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं आपको स्टोरी बुक्स नज़र आ रही होती हैं, मैगज़ीन्स नज़र आते होते हैं, तो आप उसमें से मैगज़ीन में भी थोड़ा सा 3-4 लाइनें भी आप डेली रीड करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपके पास नॉलेज का ख़जाना होगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए नॉलेज इज़ पावर, और वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, जब हम बुक्स रीड करते हैं, हम मैगज़ीन्स रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को स्मार्ट बनाती हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। ठीक है, तो अब आपने डेली 1 पैराग्राफ रीड करना है, चाहे आप इंग्लिश का रीड करें, चाहे आप उर्दू का रीड करें। ठीक है, वेरी गुड। नाउ डिस्कस विद योर क्लास फेलो, हाउ कैन वी हेल्प अदर्स। हम लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। भाई बहुत आसान तरीके जो मैंने आपको बताए हैं कि भाई आप मनी से भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मनी से अब देखें, सर्दी विंटर सीज़न है, ठीक है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो हमारे आस पास जिनके पास स्वेटर्स नहीं हैं, ब्लैंकेट्स नहीं हैं। ठीक है, तो आप उन्हें अपने जो आपको छोटे हो गए हैं, आप उन्हें वो स्वेटर्स दे दीजिए, जैकेट्स दे दीजिए। आपके घर में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, आप उन्हें वो ब्लैंकेट दे सकते हैं। इसके अलावा क्लोथ्स दे सकते हैं आप अपने जो आपको छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो वो आप क्लोथ्स भी उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा किस तरीके से मदद कर सकते हैं हम दूसरों की, भाई हम किसी को अपना आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, किसी से हंसकर बात कर सकते हैं, तो भी ये सदका जारिया हो जाता है। ठीक है, किसी को देखकर मुस्कुराना बेहतरीन सदका है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो इसलिए हम किसी से अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, इस तरीके इससे भी क्या होता है कि सामने वाले का दिल साफ़ हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं कि आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया। और हम इस तरीके से भी लोगों की मदद करते हैं। और किस तरीके से करते हैं भाई हम लोगों की मदद, भाई हम किसी को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, राशन हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज़ हैं जिसके थ्रू हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कभी रास्ते में जा रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ख़राब हो जाती हैं।
ठीक है। तो अगर आपके पास टूल्स मौजूद हैं तो आप उन्हें टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों की मदद के लिए हमारे काम आती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने भी अपनी टीचर के साथ, अभी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है, ठीक है, ये तमाम बातें आपने अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस करना है जब वो आपको कॉल करेंगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।